ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। सेकंड बोल रहा है कि √2 और √3 के बीच जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास, तो कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है अपरिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे। तो अपरिमेय जो होता है ना, अपरिमेय समझ लो कि अगर मैं इसको बोलूँ तो अपरिमेय को, ठीक है, अपरिमेय को जो है हम आ, मतलब बटे में नहीं लिख सकते, समझ लो, बटे में नहीं लिख सकते। और उसका जो है डायरेक्ट अंडर रूट भी नहीं होता है, अंडर स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं होता उसका, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मतलब ये है कि इसको मैं अपरिमेय को, हाँ, बटे में नहीं लिख सकते। वही देख लो, बटे में, ठीक है, बटे में नहीं कर सकते। बटे मतलब जैसे कि 2/3, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख सकते। लेकिन हम वो नहीं कर सकते, लाइक जैसे कि अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे, जैसे मान के चलो ये, जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हें 1/2, तो इसको डिवाइड करोगे कितना होगा, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 आएगा। कैसे, देखो 2 है, ये 1 है। अब यहाँ पे ये छोटा है तो यहाँ पे क्या देंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे, फिर 2×5 10। ठीक है, तो देखो ये पूरा कट गया, राइट। हाँ, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है, 0.5 को हम बटे में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर होता है जो कटते रहता है, नीचे चलते रहता है, ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि जैसे होता है ना, जैसे कोई नंबर होता है तो वो चलते रहता है, तो वो क्या होता है कि खत्म नहीं होता, तो वो उसको बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, तो इसको बटे में नहीं लिख सकते हैं। और परिमेय जो होता है ना, परिमेय देखो, परिमेय जो होता है, परिमेय समझना, जैसे कि मैं बोलूंगा √25, तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर 5 आ जाएगा। आता है ना, √25, 5×5 = 25। फिर √36 अगर लूंगा मैं, तो 6×6 = 36, तो 6 आंसर होगा। √49, 7×7 = 49, तो 7 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये रूट के अंदर जो चीज़ मैं रख रहा हूँ, तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर मुझे मिल रहा है, मतलब पॉइंट में वो सब कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अपरिमेय, जैसे अपरिमेय मैं बोलूँगा √27, तो 27 का आंसर डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें क्या होगा, मान के चलो 5.3, 2, 4, 6, 1 ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है ना, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय के अंदर आ जाता है, ठीक है ना, ऐसे समझ रहे हो, अपरिमेय के अंदर आ जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया परिमेय अपरिमेय क्या है। ठीक है, अब देखो, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास √2.5। ठीक है, सो देखो 2.5, √2.5, वो पहली चीज हमें देखना है, ये उसके बीच में है या नहीं, उसके बाद हम देखेंगे ये अपरिमेय है या परिमेय। देखो, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे लाइन होता है, ठीक है, यहाँ पे जीरो, फिर हम जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, मान के चलो ये हमारा, एक मिनट, थोड़ा दूर कर दो, ठीक है, लेट से ये हो गया 1, तो ये हो गया तुम्हारा 2, और इधर ऐसे चलता रहेगा, यहाँ लेट से दिस इज 3। तो हमारे उसने क्या बोला है, √2 और √3 में, तो √2 का मान क्या होता है, तो बता देता हूँ। देखो, √2 जो होता है, √2 का मान होता है 1.41, और √3 का मान होता है 1.73। देखो, तो 1 पॉइंट, तो 1 से है ना, तो देखो 1 पॉइंट कहाँ पे होगा, देखो ये है 1 और ये है 2, तो इसी के बीच में होगा। यहाँ पे मान के चलो 1.4, यहाँ पे ले लो, इस जगह ले लो 1.41, और इस जगह ले लो 1.73। तो देखो, ये है मेरा, ये किसकी वैल्यू है, ये √2 है ना, ये चीज़ क्या है मेरी, √2 है। और ये जो चीज़ है ये क्या है मेरी, √3 है। तो जो वैल्यू हमें लेना है ना, वैल्यू, वो इसके बीच में आना चाहिए, समझ रहे हो, इसके बीच में आना चाहिए। जो करेक्ट आंसर है, जो जो वैल्यू है वो इधर देखना है मुझे, ठीक है, इधर भी नहीं देखना है, इससे बाहर नहीं देखना है मुझे, और इसके भी पीछे नहीं देखना है, इधर देखना है बस। तो देखो,
पहली बात तो रूट 6 मान के चलो जैसे, तो रूट 6 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे कॉमन सेंस से सोच सकते हो। देखो रूट 6 है ना, तो रूट 6 हटा दो, पहले तो तुम लिखो रूट 4। रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है, 2 दूना 4 तो 2, 2 आएगा ना। यस। तो देखो रूट 4 पे ही हमारा आंसर 2 आ रहा है, और रूट 5 करेंगे तो और ज्यादा आएगा, मतलब मान लीजिए 2.3 आ जाएगा। हाँ, रूट 6 करेंगे तो और ज्यादा आएगा थोड़ा, 2.7 आ जाएगा मान के चलो। हाँ, रूट 7 करेंगे तो 3 मान के तो रूट 7 करेंगे 2.8 आ गया। फिर रूट 8 करेंगे तो मान के चलो 2.9 आ गया। और फिर रूट 9 करेंगे तो इसका आंसर 3 आता है, 3 3 9, देखो इसमें आ रहा है, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 4 भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट 4। लेकिन ये सब देखो क्या हो रहा है, ये बीच में। तो देखो रूट 6 इसने बोला ऑप्शन में, तो रूट 6 का मान कितना होता है, 2.7, तो 2.7 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, तो मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। तो 2.7 यहाँ पे है। तो देखो ये तो हमें आंसर तो इसके बीच में चाहिए था ना, आंसर तो हमें इसके बीच में चाहिए वैल्यू, 1.41 और 1.73 के बीच में, ठीक है। तो ये कहाँ है 2.7, ये तो बहुत दूर है। तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, पहली चीज तो ये बाहर हो गया, ये तो पहले इस रेंज से ही बाहर हो गया। फिर ये वाला चेक कर लो, ये इसको इसको कैसे लिखते हैं ये वाली चीज को, इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, 6 चौक 24 + 1, 25/4, 25/4, 25/4 डिवाइड करो कितना होगा। हाँ, ज्यादा नहीं, कॉमन सेंस से सोचो, तो अगर 24 होता, 24/4 करते तो 6 चौक 24, हाँ तो 6 आंसर आता मेरा, 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 25 से, 24 की जगह 25 है, तो 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा थोड़ा आ जाएगा, मान के चलो 6.23 कुछ आ जाएगा, मान के चलो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, क्योंकि 25 है एक, ठीक है। तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा भैया, ये तो और दूर जा रहा है भैया। यहाँ पे ये 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो ये 6 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, यहाँ पे कुछ कुछ होगा, 6 पॉइंट मान के चलो 2 1 होगा, 6 से तो आगे ही है वैल्यू। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, देखो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया ना। बचा हमारा फर्स्ट ऑप्शन और ये वाला। अब अगर फर्स्ट भी गलत हो जाता है तो हम ये आंसर करेक्ट कर देंगे कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं, तो ये वाला चूज कर देंगे। लेकिन अभी फर्स्ट में चेक करना है। देखो रूट 2.5, ठीक है। कॉमन सेंस से सोचो, एकदम कॉमन सेंस, देखना बहुत ही ईजी है। देखो इसने क्या दिया है हमें, रूट 2, देखो रूट 2, ठीक है, और रूट थ्री, और हमें चेक करना है रूट 2.5 पे। तो देखो 2.5 इसके बीच में आ रहा है ना, 2 और 3 के बीच में 2.5 नहीं आएगा। हम्म, अगर ऐसे लाइन बनाऊंगा मैं, यहाँ पे बोलूंगा रूट 2, यहाँ पे बोलूंगा रूट 3, फिर इधर बोलूंगा रूट 4, इधर बोलूंगा रूट 5, ठीक है, इधर बोलूंगा रूट 1, इधर बोलूंगा रूट 1, इधर 0 0, तो रूट 2.5, तो देखो इधर नहीं होगा बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे रूट 2.5 नहीं होगा, होगा ना, यस। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारा रूट 2 और रूट 3 के बीच में है, ठीक है। ये हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, एकदम बीच में इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे इस जगह में होगा। लेकिन अभी हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये बीच में तो आ गया, ठीक है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है, वो चेक करना है। अपरिमेय है ये, अगर परिमेय हो गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया बीच में तो है लेकिन मुझे परिमेय नहीं चाहिए, मुझे अपरिमेय संख्या चाहिए, अपरिमेय। अपरिमेय क्या बोला था मैंने, जिसका परफेक्ट ये बटे में नहीं लिख सकते, और उसका ये वाला आंसर देखो ऐसे परफेक्ट नहीं होता है, जैसे ये पॉइंट जैसे जैसे चलता रहेगा, ये कुछ 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 चलता रहेगा। और परिमेय होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे देखो 25 होता तो इसका डायरेक्ट आंसर 5 आता है, 36 है डायरेक्ट आंसर 6 आता है, 49 है तो डायरेक्ट आंसर 7 आता है, 81 रहता है तो डायरेक्ट आंसर 9 आता है, अंडर रूट 64 रहता है, 64 रहता है तो 88 64, डायरेक्ट आंसर 8 आता है। ये सब क्या है, परिमेय है, ये सब डायरेक्ट आंसर आता है। देखो 2.5 का यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, 2.5 का पता है, अगर ये 4 रहता, अंडर रूट 4 रहता तो डायरेक्ट 2 आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2.5 है, ये भी जो आएगा अंडर रूट 2.5 मोबाइल में करोगे ना, 2.5 तो क्या आएगा पता है, बहुत उसमें आएगा, मान के चलो कुछ छोटा छोटा करके 0.552312 ऐसे आएगा, बहुत सारा नंबर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, डायरेक्ट नहीं दे रहा है, पॉइंट में दशमलव करते करते बहुत दूर तक जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या अपरिमेय है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन,
ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। समझ में आया है? ये चीज़ सेम ही है, ये वाली लाइन ना डबल इसने रिपीट कर दिया, बाकी सेम ही है दोनों। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था मैथ का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में करा था। चलो, तो समझ में आ गया। तो अब शॉर्ट नोट्स कौन सा डालना है, ये चीज़ें शॉर्ट नोट्स में डालनी है। ठीक है, ये डालना और ये भी वैल्यू लिख लेना है। √2 का मान इतना होता है, √3 का मान इतना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो एग्जाम में कुछ भी नहीं आया तो क्या करोगे, यही कॉमन सेंस लगाना है। इसने बोला है √2 और √3 के बीच में, यहाँ पे मैंने √2 यहाँ पे ऐसे लिख देना है, फिर √3 आएगा, ऐसे √4 5 ऐसे चलता रहेगा, सब में खाली रूट डाल दो। अब कौन सा बीच में नंबर है, बोल रहा है कौन सा संख्या जो है बीच में है। ठीक है, तो बीच में देखो, √6 तो इधर चला आएगा, √6 तो इधर आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया। बीच में हमें 2 और इसके बीच में चाहिए, लेकिन ये तो बहुत दूर है। फिर इसको सॉल्व किया था मैंने, ये वाला ऑप्शन, तो कितना आया था, ये वाला ऑप्शन क्या था, तो 25/4, 25/4 को डिवाइड किया तो लगभग 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ठीक है, करना नहीं है, डिवाइड नहीं करना है, ऐसा कॉमन सेंस से सोचना है कि 25/4 है, अगर 24 होता तो 6 आंसर आता, 24 होता तो 6 तो आ ही जाता, और 25 है तो इसका मतलब पक्का 6 से तो कुछ तो ज़्यादा होगा, 6 पॉइंट कुछ कुछ होगा ज़्यादा। हम्म, तो देखो ये 6 पॉइंट कुछ कुछ हो रहा है, और मुझे 6 पॉइंट यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, लेकिन मुझे √2 मतलब 1.41 और √3 का मान 1.73, मुझे 1 पॉइंट के बीच में आंसर चाहिए, 1.41 और इसके 73 के बीच में चाहिए, लेकिन 6.23 कुछ आंसर आ रहा है मेरा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो बाहर आ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये भी आंसर गलत हो गया, ये वाला, और ये वाला भी खत्म हो गया। ये वाला अगर एग्जाम में ये भी मान के चलो नहीं समझ आ रहा कि ये परी में है या अपरी में, तो कुछ नहीं, तो हम इसको टिक मार सकते हैं। इन दोनों को तो टिक हम कभी नहीं मारेंगे, भूल के भी नहीं। समझ में आया? तो काफी ज्यादा चांसेस होता है करेक्ट होने का। ठीक है ना? यस, तो चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, चलो।